तो सुन ले, आर्यन मुझे पसंद करता है और हम दोनों एक दूसरे को। आपकी बेटी लाइबा आर्यन के मयार की नहीं। तुम्हारे लहजे की नफरत बता रही है कि तुम्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं है। क्या करने आई थी वो? तुम्हारी मोहब्बत का चंदा लेने या तुम्हारे अकाउंट में अपनी मोहब्बत जमा कराने? माँ प्लीज़, कब तक आप सहती रहेंगी ये जुल्म? प्लीज़ निकल आए इस तकलीफ दे जिंदगी से। अगर आप इसकी बातों में आए तो मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। नगमा, होश करो। हम दोनों मिलकर उसे माँ बाप का प्यार देंगे और अपने प्यार के साए में ही उसे रुखसत भी करेंगे। मरियम को आज जहाँ पर होना चाहिए था वो आज वहीं पर है। तुम्हारी मुजरिम तुम्हारी माँ है, जिसकी तुम जिम्मेदारी हो, जिसने तुम्हें पैदा करके कचरे की तरह सड़क पे फेंक दिया। जबान को लगाम दो नगमा। सजाद आएंगे तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सॉरी पापा, आपने मेरी वजह से अपनी ये हालत बना ली। हाँ ना बेटा, औलाद के हक के लिए बाप ही बोलता है, और मेरे जैसा बाप तो। पापा प्लीज, अब कोई दुख की बात नहीं होगी। अब आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। मरियम कहाँ है? मरियम घर पर है। आपकी तबीयत खराब हुई तो बहुत परेशान हो गई थी वो। बदनसीब बेटी, तुम उसे ले आती अपने साथ। घर चलकर मिल लीजिएगा पापा। पापा, आप मरियम की बात मान लें। वो बहुत बिखरी हुई लड़की है, आर्यन उसे समेट लेगा। और वैसे भी आर्यन ने अपना फैसला सुना दिया है, तो फिर ये ज़बरदस्ती। बेटा तुम। पापा, आपने मुझे अपनी कसम दी और मैंने सच कह दिया। मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, इतनी ताकत है मुझ में। मेरा क्या है, कोई भी अच्छा लड़का देखकर शादी कर लूँगी। वैसे भी आजकल प्रपोजल्स तो आते ही रहते हैं। अब बातें बस कीजिए, वरना आपकी नर्स मारेगी आंखें मुझे। अच्छा वो अगर डॉक्टर मुझे रिलीज ना कर रहा हो तो तुम मरियम को ले आना अपने साथ। ठीक है पापा, मैं आपके डॉक्टर से पूछती हूँ और मरियम को यहीं ले आती हूँ। अब आप रेस्ट कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू। आप अपनी जिंदगी में खुश हैं? मेरा मतलब है उस शख्स असलम के साथ। मरियम, वक्त इतना आगे निकल चुका है कि अब इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वक्त अच्छा गुजरा या बुरा, बस गुजर के। अच्छा हाँ, एक और बात, असलम तुम्हारे पापा तो नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें अंकल तो कह दिया करो। मामा, मैं जब से आई हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे आप उस शख्स की कैद में हैं, बिल्कुल एक छोटी सी चिड़िया की तरह, जिसके पर काट भी गए हो और परवाज की ताकत भी छीन ली हो। ये कैद खुद मैंने अपने नसीब में लिखी थी बेटा, और इस बात का एतराफ़ करती हूँ मैं। तुमसे जुदाई इस बात की सजा थी जो आज तक मैं भुगत रही। मामा, आप ये पिंजरा तोड़ क्यों नहीं देती? बेटा, जो चीज अपने हाथ से बनाते हैं ना, उसके टूटने का बहुत दुख होता है। अरे सजाद, आप आ गए? तुम
तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं वापस आऊंगा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो अभी नबील का फोन आया, मैं हॉस्पिटल ही जा रही थी। मामा, डॉक्टर ने कहा कि पापा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं पापा को घर ले आया। अच्छा हुआ। सजाद चलो चल के आराम कर लो। नहीं, मैं बहुत आराम कर चुका हूँ हॉस्पिटल में, थक गया हूँ। मरियम को बुलाओ जरा। वो तो सो रही है, पूरी रात जागती रही है, पता नहीं क्यों। उठेगी तो मिल लेना। चलो। सो क्यों रही है मम्मा? मैं उसे अभी जाके खुशखबरी देती हूँ कि पापा मान गए हैं। सजाद, क्या कह रही है लाइबा? ठीक कह रही है। आर्यन, जब बेटा तुम भी आराम करो, जाके सारी रात परेशान है। थैंक यू। आर्यन, तुम नाश्ता करके जाना, मैं अभी लगवा देती हूँ। चलो मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा जब कैसा लगा तुम्हें घर? आपका घर? चाहता तो मैं यही था कि तुम इसी घर में आती। शायद मेरी पेशकश कम थी और तुम्हारी कीमत ज्यादा। जी? मार्गरेट कैसी है? सुना है दुबई में अरेस्ट हो गई। मुझे नहीं पता, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। कितनी अजीब बात है ना। सज्जाद अली खान की बेटी फॉर सेल। प्लीज प्लीज आप चुप हो जाएं, प्लीज। वो तो एक हादसा था। जितना बड़ा हादसा वो तुम्हारे लिए था, उतना ही बड़ा मेरे लिए भी था। लेकिन आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपकी बीवी की बेटी हूँ। जानता हूं कि तुम मेरी बीवी की बेटी हो, और ये भी जानता हूं कि मुझे वाकई तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी इस सिस्टम से बहुत बदले लेने हैं मैंने। इंसान के रूप में शैतान। पता नहीं मामा ने कैसे इतने साल इस शख्स के साथ गुजार दिए। मुझसे नहीं होगा सज्जाद। आई एम हेल्पलेस। देखो नगमा, मैंने जब तुम्हें अपना बनाया था तो ये सोचकर कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो। समाज ने मुझे समीना के पल्लू से बांध दिया था और मैंने समाज से बगावत करके तुम्हें अपना बना लिया था, इस मान से कि तुम मेरे दुख को अपना दुख समझोगे, मेरा गम तुम्हारा गम होगा। समीना से बेटी ली तो ये भरोसे से ली कि तुम मुझसे मेरा दुख समझ के अपने सीने से लगाओगी, मगर आपकी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी थी तो छोड़ देते मुझे। कैसे छोड़ देता मैं? मोहब्बत की है मैंने तुमसे, बहुत चाहा है तुम्हें। अब जब मेरी बेटी घर से निकल के सड़क पर आ गई तो मैं उसे गले भी ना लगाऊं। सड़क से उठाई हुई आपकी ये बेटी मेरे सीने का दुख बन गई है, रोग बन गई है। एक बार उसे अपने सीने से लगा कर तो देखो, अपने वजूद का हिस्सा महसूस करोगी तुम। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये गलत फहमी है आपकी। खैर अभी तो आप हॉस्पिटल से आए हैं, आराम कीजिए, लेकिन प्लीज इस मौजू पे मुझसे कोई बात नहीं कीजिएगा। आर्यन भाई, मरियम अपने कमरे में नहीं है। कहाँ है मरियम? मुझे नहीं पता। नौकरों से पूछो। सकीना, इकराम। जी साहब। मरियम कहाँ है? तुम लोगों ने मरियम को देखा है?
पता नहीं साहब, हमने नहीं देखा। जाओ बाहर जाके चौकीदार से पूछो कि मरियम कहाँ है। जाओ। क्या हो गया, क्या हो गया? किस चीज का शोर मचाया हुआ है? मामा, मरियम अपने कमरे में नहीं है। मरियम कमरे में नहीं? कल रात तो हम उसे यहीं छोड़ के गए थे पापा, अभी वो कमरे में नहीं है। नगमा, तुम तो कह रही थी वो सो रही है, कहाँ है वो? जवाब दो, कहाँ है वो? मुझे क्या पता है, तुम्हारी बेटी है, तुम जाके ढूंढो। सड़क से लाए थे, जाओ सड़कों पे ही ढूंढो। तुम जानती हो कि मरियम कहाँ है नगमा, बताओ वरना। क्या वरना? हाँ, आज बता दो अंजाम मुझे। तलाक दे दोगे? दे दो, अभी दे दो। याद रखो, आज के बाद मरियम का किसी ने इस घर में नाम लिया या वो यहाँ आई तो मैं तुमसे खुला ले लूं। वो मेरी बेटी है, इज्जत है मेरी, जिद मत करो प्लीज, बताओ कहाँ है वो? मामा, आप ये ज्यादती कर रही हैं। आंटी प्लीज, प्लीज बता दें मरियम कहाँ है। मामा प्लीज बता दें, मरियम कहाँ है? मरियम कहाँ है, बताओ मुझे, बताओ मरियम कहाँ है? बोलो। पापा, पापा क्या किया? और आज तक मैंने किया क्या? यही तो किया है। बोलो, जवाब दो, जवाब दो, कहाँ है वो? घर से निकाल दिया मैंने उसे, पड़ी होगी कहीं सड़कों पे। लेकिन याद रखो, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मामा, पापा, अंकल, पापा क्या? अंकल प्लीज संभाले अपने आप को। जाओ पानी लेकर आओ जल्दी से। जोसेफ, मैंने तुम्हें यूरोप इसलिए भेजा था कि तुम अपना फ्यूचर बना सको, अपनी उलझनों से दूर हो जाओ, लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। फादर, मुझे उलझनों से निजात मिल गई है। मेरे दिमाग पर जो स्याह बादल छाए हुए थे फादर, वो धुल गए, इसलिए मैं वापस आ गया। फादर, मेरे घर पर ताला लगा हुआ है। मार्गरेट, तुम्हारी माँ? यस फादर, लेकिन मैं मामा के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि गुनाहों का क्या अंजाम होता है। फादर, एक लड़की रहा करती थी मेरी मामा के साथ। मरियम, फ्लोरेंस जिसकी गवर्नेंस थी। यस फादर, मरियम। वो कुछ अरसे तक तो मार्गरेट के साथ रहती रही, फिर एक दिन अचानक वो दोनों कहीं गायब हो गए। गायब हो गई? फिक्र ना करो, मरियम हमेशा मुकद्दस रहती है। जाओ, उसे ढूंढो, मिल जाएगी। मम्मा कहाँ जा रही हैं आप? मम्मा तुम्हें मुझसे क्या? जाओ और जाके अपने बाप के आंसू साफ करो। मैं ताली। मम्मा, या साहिल सर क्या हो रहा है? पापा आप प्लीज मम्मा को रोकें, देखें ना जा रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? आग लग रही है इस घर को बेटा, जल रहा है ये घर। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है बेटा, मुझे जाना होगा। अंकल प्लीज आप रेस्ट करें, मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ। मैं घर बैठकर गुस्सा नहीं कर सकता। पापा प्लीज। अंकल अब मैं आपके साथ चलता हूँ, चलें। पापा प्लीज। शुक्र है बेल तो गई। हेलो नबील, तुम कहाँ हो? कल रात से तुम्हें ट्राई कर रही हूँ। तुम्हारा फोन बंद क्यों जा रहा है? हमने तो डिसाइड किया था ना कि आज हम। सॉरी तानिया, रात पापा की तबीयत बिगड़ गई थी और अब मरियम भी कहीं गुम हो गई है। मरियम गुम हो गई है? मरियम आपको बहुत मुबारक हो, आज से आप समीना बेगम के तमाम असासों की मालिक होगी। अब इजाज़त है। अरे चाय तो पी ले। नहीं, मुझे कोर्ट में बहुत काम है और इस काम को भी निपटाना है। अल्लाह हाफ़िज़।
शुक्रिया। क्या बात है तानिया, परेशान लग रही हो? बाबा मेरी अभी अभी नबील से बात हुई है। वो बता रहा था कि सजाद अंकल समझ रहे हैं गुम हो गई है। मरियम, इसका मतलब है कि नगमा ने सजाद को नहीं बताया है कि तुम्हें वो यहाँ छोड़कर गई है? मेरा ख्याल है मरियम तुम सजाद अंकल को एक बार कॉल कर लो। नहीं, अगर मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वो मुझे लेने आ जाएंगे, और मैं अभी, मेरा मतलब है तानिया, तुम प्लीज़ जाओ, पापा को देखाओ। मरियम बेटा, फ़ोन तो तुम्हें करना चाहिए ना। नहीं मामा, खुदा ना खास्ता अगर पापा ज़्यादा परेशान हो गए तो मैं फ़ोन कर लूँगी। मरियम वो आखिर तुम्हारे पापा हैं। तुम्हारी गुमशुदगी की वजह से उन पर कितनी कयामत टूट रही होगी। पापा पर टूटी क़यामत नगमा आंटी के लिए अज़ाब बन गई होगी। मैं उन्हें फ़ोन कर लूँगी, तुम प्लीज़ जाओ। बेटा मरियम, तानिया को देखकर तो नगमा आपे से बाहर हो जाएगी। वो तो वैसे ही जज्बात में बिल्कुल पागल हो जाती है। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। क्या तुम अपने पापा से कभी नहीं मिलोगी? मिलूंगी, ज़रूर मिलूंगी। जब अपने पापा को मुकम्मल कर लूँगी तो मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं ही उन्हें देख कर आती हूँ। और तानिया प्लीज़ पापा को मत बताना कि मैं यहाँ मामा के पास हूँ। ओके, टेक केयर बेटा। बाय मम। मरियम, तुम्हारे ना फ़ोन करने से अगर तुम्हारे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो? नहीं मामा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। आप परेशान मत हो, यहाँ बैठे आराम से। इसका मतलब मरियम यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ तलाश करूँ मैं उसे? अंकल वो एक बहुत जज्बाती लड़की है। कहीं घर से निकाले जाने पे वो कोई गलत कदम ना उठा ले। हमें फौरन पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। क्या कहूंगा मैं पुलिस से कि नगमा ने उसे घर से निकाल दिया? तुम मार्गरेट के बेटे हो ना? तुम भी अपनी माँ के गुनाहों में बराबर के शरीक हो, वरना कोई गैरतमंद बेटा ये नहीं चाहता कि उसकी माँ इज्जतों की व्यापारी हो। ये मेरी बदनसीबी है कि मेरी माँ मेरे लिए गाली बन गई। मेरी माँ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो यहाँ पे सिर्फ मरियम के बारे में क्या जानते हो? बताओ, कहाँ है मरियम? बताओ। क्या मतलब है? मरियम आपकी बेटी है, आपको पता होना चाहिए। मरियम लापता हो गई है। अगर तुम उसके बारे में कुछ जानते हो तो हमें भी पता, वरना हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं नहीं जानता मरियम के बारे में, मैं तो आज ही आया हूँ। और मरियम भी आज ही लापता हुई है। अंकल, इसका मतलब है ये भी अपनी माँ के नक्शे कदम पे चल रहा है। इसको फौरन थाने लेके चलो। चलो नहीं सर, तुम चलो प्लीज। अरे नहीं सर। भाई पता करे पापा कहाँ हैं। उनकी तबीयत बिगड़ गई तो? मामा पापा की ये जंग ना जाने क्या तबाही लेकर आएगी। और अब तो पापा फोन भी नहीं उठा रहे। तानिया तुम? सज्जाद अंकल की तबीयत कैसी है? मामा तुम यहाँ क्या कर रही? मामा प्लीज फॉर गॉड सेक खत्म कर दें इंसानों से नफरत। मुझे हर उस इंसान से नफरत है जिसका ताल्लुक तुम्हारे बाप से है, और ये भी उन्हीं में से एक है। तो ठीक है, आज आपकी ये दुश्मन मेरी जिंदगी बनने जा रही है। आज मैं और तानिया शादी कर रहे हैं और कल मैं यहाँ इसके साथ अमेरिका जा रहा हूँ। मामा मैं उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक आप मुझे खुद आवाज नहीं देंगी। ये भूल है तुम्हें। मामा प्लीज बदल दें उन फैसलों को जिन्हें हम सबको तिनका तिनका करके रख दिया है। मैं अपने फैसले नहीं बदला करती। तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की से कोई यहाँ से चली जाए। मामा ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मामा। पापा पापा क्या हुआ? मरियम कहाँ है? कुछ पता चला? मरियम को मैंने फिर गंवा दिया बेटा, पता नहीं कहाँ चली गई। अंकल आप परेशान ना हो,
मरियम बिल्कुल खैरियत से है। तुम अभी तक खड़ी हो यहाँ से, तुम जाती क्यों नहीं? तानिया, तानिया ये तुम कैसे कह सकती हो कि मरियम बिल्कुल ठीक है? मुझे ये बताओ कि मरियम इस वक्त कहाँ है? कहाँ है मरियम? अंकल, मरियम मम्मी के पास है। मरियम समीना क्या? वो वहां कैसे पहुंची? वो वहाँ कैसे पहुंची ये आप खुद ही मरियम से पूछ लीजिए। हेलो, आप? तुम मुझे देख के घबरा क्यों जाती हो? डरती हो मुझसे? अरे नहीं, आप जैसे मेहरबान से क्या डरना। मैं आपके लिए चाय लाती थी। नहीं नहीं, चाय रहने दो। मैं बाजार गया था, इस पे नज़र पड़ी, तुम्हारा ख्याल आ गया, तुम्हारे लिए ले आया। वाओ, ये तो असली डायमंड लगता है। असली डायमंड तो तुम हो। अगर इजाजत हो तो पहना दूं? Why not? ये अच्छा है ना? बहुत। मरियम, मामा, अंकल मेरे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लाए ना। है ना? जाओ, तुम्हारे पापा का फोन आया है, उनसे कमरे में जाकर बात करो। चलो। क्या हो गया डार्लिंग? इतनी सी बात पे मूड खराब कर लिया, वो भी बच्ची के सामने। भाई तुम तानिया का ख्याल रखती हो ना माँ बन के, थोड़ा सा अगर मैंने मरियम का ख्याल रख लिया तो क्या हो गया? अच्छा छोड़ो ये बात है। एनीवेज ये बताओ, कितनी देर हुई सुजात का फोन आए हुए? अम्मा देखो, मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया, ना ही कोई ख्वाहिश का इजहार किया। बस मेरी ख्वाहिश है। अपनी ख्वाहिश बताने से पहले इस पे दस्तखत कर दो। क्या है? तलाक के कागजात। प्लीज नहीं, मरियम को तुमने घर से निकाल दिया, और क्या चाहती हो? मरियम को घर से निकालने से क्या फर्क पड़ता है? वो और उसकी माँ तो हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहेंगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत सोचो। देखो, मैंने तुमसे शादी की है, मैंने तुम्हें सारी दुनिया छोड़ के अपनाया है, सारे रिश्ते खत्म करके मोहब्बत की है मैंने तुमसे। तुम्हारे बगैर मैं ये डायलॉग बोल के ये मत समझना कि मैं अपना फैसला बदल लूंगी। दस्तखत तो तुम्हें करना ही है। यहाँ नहीं करोगे तो सुबह तुम्हें अदालत से नोटिस मिल जाएगा। प्लीज मामा, हमारे ही कुछ ख्याल कर लें। हम लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे और शायद लाइबा तो ये सदमा बर्दाश्त भी ना कर सके। मामा, आप इसे दूसरी मरियम क्यों बनाना चाहती हैं? देखा तुमने? तुम्हारी औलाद भी उस मरियम का मुजरिम मुझे ही समझती है, जिसने मुझे इस हाल को पहुंचाया है, जिसने इस घर को तोड़ के रख दिया है। यही हकीकत है मामा। अगर आप मरियम को बचपन में कबूल कर लेती, हम लोग होश संभालते ही उसे अपनी बहन समझते, हम 3 बहन भाई हो जाते, और ना मरियम कभी रिश्तों की तलाश में दर दर की ठोकरें खाती। शट अप!
सजाद तुम दस्तखत कर रहे हो या नहीं? मैं एक बार पहले भी इस अजियत से गुजर चुका हूं और अब मुझ में हौसला नहीं है सहने का। तो ठीक है, यही काम तुम्हें अदालत में करना पड़ेगा एंड you'll have no choice there. सॉरी दोस्त, हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। इट्स ओके। इस मामूली से कैद के बदले कम से कम ये तो मालूम हो गया कि मरियम खैरियत से। वैसे तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ जोसेफ? तुम क्यों मरियम को ढूंढ रहे थे? मेरी तलाश का क्या हासिल, ये तो मैं भी नहीं जानता, और ना ही मरियम को इस बात का एहसास है। हाँ, मगर मरियम जिस पनाह में खुद को समेट लाई थी वो आंधियों के रुख पर बनी थी। तो इसका मतलब तुम्हें अपनी माँ के किरदार पे। प्लीज आर्यन, मुझसे मेरी माँ के बारे में बात मत करो। अगर वो माँ होती तो उसके नाम के आगे गुनाहगार होने का दाग नहीं लगता। तो मरियम से मिलना चाहते हो? कई मरहले तय करके यहाँ तक पहुँचा हूँ मरियम से मिलने के लिए। मैं तुम्हें अपनी और मरियम की शादी में ज़रूर इनवाइट करूँगा। तुमने आना है, तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सजाद, मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगी, लेकिन तुमसे तलाक लेके रहूंगी। चाय पी लीजिएगा। बहुत मसरूफ हो गई आजकल। हाँ, बैठे बिठाए 2 बेटियों की माँ जो बन गई। अच्छा ही हुआ जो मरियम यहाँ आ गई। इस बहाने तुम्हें सज्जाद से बात करने का मौका भी मिलता रहेगा। जो फोन आया था वो तानिया के नंबर से आया था। मरियम के एकदम यहाँ आ जाने की वजह से वो लोग काफी परेशान हो गए थे। तानिया के नंबर से सज्जाद का फोन, तो फिर तानिया क्या? तानिया पाकिस्तान आई है पूरे फैसले के साथ। अब मैं और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक कहती हो तुम। अस्ता, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो ये कि मैंने अपनी तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस मरियम के नाम कर दिया है। क्या? इतना बड़ा फैसला तुमने कर लिया और मुझसे पूछे बगैर? इसमें पूछने की क्या बात है? आपकी प्रॉपर्टी नाम थोड़ी की है मैंने। प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे विरसे में मिली थी, और मेरे ख्याल से मरियम के अलावा मेरा और कोई वारिस है भी नहीं। डैमेट, इस सारे घरों में, तमाम कारोबार में तुम 50% की पार्टनर हो मेरी। अगर उसने अपना पैसा निकाल लिया तो तबाह हो जाऊंगा मैं, फुटपाथ पे आ जाऊंगा। क्या किया है तुमने ये? चाय पी लीजिएगा, ठंडी हो जाएगी। मैं मरियम के कमरे में सोने जा रही हूँ। अच्छा, कारोबार तो अलग किया सो क्या, बेडरूम भी अलग कर लिया। क्या करूं, बेटी की माँ हूं ना, मोहतात तो रहना पड़ेगा मुझे। अरे, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? ये तो समीना ने मेरा काम ही आसान कर दिया। ठीक है आर्यन, सज्जाद ने हमारी बात मान ली, लेकिन इन हालात में शादी कैसे हो सकती है? नगमा मेरी छोटी बहन है, मुझे उसे भी मनाना होगा। मम्मी, आपकी सारी कोशिशें फजूल है। नगमा आंटी ने अगर मानना होता तो वो अदालत तक ना पहुंचती तलाक के लिए। क्या क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। सज्जाद अंकल उन्हें तलाक देना नहीं चाहते, मगर नगमा आंटी तलाक हासिल करने के लिए अदालत तक पहुंच गई। उफ मेरे खुदा, ये नगमा हमेशा से ऐसी है। जो जबान से निकल गया वो पूरा करना जरूरी है, चाहे किसी की जान चली जाए। क्या मिला उसे मरियम को घर से निकाल के?
अब ना घर बचा ना बच्चे। मम्मी, आप मरियम की मम्मी का घर जानती हैं? हाँ जानती हूँ, गई थी मैं। क्यों? मैं चाह रहा था कि शादी के लिए मरियम हमारे घर में ही आ जाए। तुम मरियम को शादी से पहले ही घर ले आओगे? जी हाँ बिल्कुल, आप खुद सोचें, सजाद अंकल उसको उस घर से कैसे रुखसत करेंगे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर तरफ उलझन ही उलझन है। कैसे ये मसले हल होंगे? बहरहाल तुम अपनी भी गाड़ी ले लो, मैं तुम्हें समीना तक यहाँ गाइड कर देती हूँ। क्या कर रही हैं आप यहाँ? अरे आपको पता है मैं सुबह से आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। लेकिन सुबह तो मैं घर में होता ही नहीं। मैं सुबह पाया जाता हूँ ट्रैक पे, जॉगिंग कर रहा होता हूँ। वाह, तो ये है आपकी स्मार्टनेस का राज। जब इंसान की जिंदगी में से आस खत्म हो जाए ना, तो उसे जीने के लिए मसनूई तरीके इख्तियार करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी को क्या खतरा लाक हो गया? तुम्हारी माँ की बेरुखी, समीना की बेरुखी एक दिन मुझे मार देगी। वो मेरी है ये तो मैं जानता था, लेकिन वो कभी मेरे साथ रही नहीं। हर वक्त तुम्हारे बाप के ख्यालों में खोई रहती है। आप ठीक कहते हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। मामा आपके साथ बहुत नाइंसाफी करती है। I mean, वो अभी पापा की हैं, आपकी बीवी है तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि तुम मेरे दर्द को समझती हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा तो कभी कोई नहीं हुआ, यहाँ तक कि समीना भी नहीं। आप क्या चाहते हैं? ये तो मैं उसी दिन समझ गई थी, जिस दिन आप मुझे पहली बार मार्गरेट की पार्टी में मिले थे। आपको पता है, मैंने यही दुआ की थी, मार्गरेट आपके हक में फैसला दे। अच्छा, लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ और ही सोचा है। अच्छा, वो क्या? राज मैं भी तो सुनूं। नहीं, अब कोई ऐसा राज भी नहीं है, बस यही कि तुम्हारी शादी जो है वो तुम्हारी मर्जी से होनी चाहिए, और इस फैसले में कम से कम मैं तुम्हारे साथ हूं। वाकई आप मेरा साथ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। भाई तुम मेरी भी तो हो ना। फिर सोचा जा सकता है। असलम की हवस कहीं मेरी बेटी को? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मामा, तानिया नहीं आई? बेटा वो सो रही है, मेरे ख्याल से रात भर जागी है। मैं गई थी उसे उठाने, मगर मैंने मुनासिब नहीं समझा। बताओ, भतीजी मेरी है और बेटी तुम्हारी बन गई है। शायद इसलिए क्योंकि आपके दिल में तो कभी बेटी का एहसास ही नहीं रहा। और वैसे भी बेटी को तो माँ ही समझती है ना। मरियम बेटा, मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम हमें। मुझे नहीं करनी किसी लड़के से शादी। क्या मतलब बेटा? मैं ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जो मेरे पापा की एज का हो। क्या बकवास कर रही हो? आपने पसंद पूछी थी तो मैंने बता दिया। तो ये पसंद है तुम्हारी? मामा, महरूमी हसरत बन जाती है ना। मुझे महरूमी मिलती ना मेरी ख्वाहिश हसरत बनती। आई एम सॉरी।
काफ़ी समझदार है मरियम। बच्चियों को जो खुशियाँ, प्यार, इज़हार शादी के बाद चाहिए होता है, वो लड़के कहाँ दे सकते हैं। तुम ढूंढो ना मरियम के लिए उसकी पसंद का लड़का। इनफ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। रिश्ते को बुला दिया, आज वो मेरी मजबूरी को नहीं समझ पा रही। आज अगर मैंने मरियम को मायूस कर दिया, उसका दिल तोड़ दिया, तो वो फिर किसी चौराहे पर पड़ी होगी, होश आवाज से बेगाना होकर, और फिर शायद मेरे अंदर इतनी जरूरत भी नहीं होगी कि मैं उसे बेटी कह के पुकार सकूं।